एक्सरसाइज 2.3 का हम क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दो स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। ये दोनों 2x2 के मैट्रिक्स हैं और हमने क्या मालूम करना है, ए इन्वर्स का होल इन्वर्स किसकी इक्वल होता है, ए के बराबर होता है। अब ए इन्वर्स किस तरह से फाइंड किया जाता है, बहुत ही आसान है, क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स सीखा है, इसी तरह से एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स हमने सीखा है। तो हम जो है कि बहुत आसानी से इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने क्या मालूम करना है, ए इन्वर्स का होल इन्वर्स किसके बराबर है, दोबारा इस मैट्रिक्स ए के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ मैं क्या लिखता हूँ, सॉल्यूशन लिखता हूँ। सॉल्यूशन लिखने के बाद जो है कि मैं LHS को सोल्व करूँगा। तो LHS क्या है मेरे पास, ए इन्वर्स का होल इन्वर्स। अब इसके लिए मुझे सबसे पहले तो ए इन्वर्स मालूम करना पड़ेगा। अब ए इन्वर्स मैं किस तरह से मालूम करूँगा, उसके लिए मुझे सबसे पहले तो इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट मालूम करना पड़ेगा। अब ये है मेरे पास मैट्रिक्स ए, इसका डिटर्मिनेंट सबसे पहले मैं मालूम करूँगा। किस तरह से, 11 10 7 5, 11 10 7 5। तो ये मैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगा। 11 5 से क्या होता है 55, माइनस 10 7 से क्या होता है 70 होता है, माइनस 70 प्लस 55 क्या होगा, माइनस 15 होगा। तो इस तरह से मैंने मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो ए इन्वर्स मालूम करना है। पहले मैं ये जो ब्रैकेट के अंदर ए इन्वर्स है इसे मालूम करूँगा, फिर मैं ए इन्वर्स का होल इन्वर्स मालूम करूँगा। तो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये जो ए इन्वर्स है ये किसके इक्वल होता है, ए इन्वर्स बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इस बात को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके, यहाँ पर जो है कि एडजॉइंट, अब डिटर्मिनेंट तो हम निकाल चुके हैं, -15 है, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से ए क्या होगा यहाँ पर, यानी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा। देखो ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ए है, इसका एडजॉइंट क्या होता है, 5 11 की जगह आ जाएगा, 11 5 की जगह आ जाएगा। ठीक है, 11 की जगह मैं 5 लिख दूंगा और 5 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 11 लिख दूंगा। इस तरह से ये +10 -10 हो जाएगा, इसी तरह से +7 -7 हो जाएगा। तो ये हमने जो है कि इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट भी जो है कि यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हमने तो ए इन्वर्स मालूम करना है, तो मैं क्या लिखूँगा, ए इन्वर्स। अब ए इन्वर्स किसके बराबर है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो क्या लिखूँगा, 1 अपॉन, अब डिटर्मिनेंट ए हम फाइंड कर चुके हैं, क्या है, -15 है। अब ये माइनस की साइन जो है कि मैं यहाँ लगा देता हूँ। ओके, और जो है कि इनटू एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए जो है कि वो मैं मालूम कर चुका हूँ, क्या है, ये है हमारे पास। तो -1 अपॉन 15 से एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 -10 -7 और 11, इस तरह से। ओके, अब -1 अपॉन 15 से हर एलिमेंट को मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। तो इस तरह से मेरे पास क्या आ जाएगा, ए इन्वर्स आ जाएगा। अब देखो किस तरह से, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 1 अपॉन 15 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, -5 अपॉन 15 आ जाएगा। इस तरह से माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 1 अपॉन 15 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 अपॉन 15 आ जाएगा। ये काम हमने डायरेक्टली करना है, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो 10 अपॉन 15 आ जाएगा। इसी तरह से माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 1 अपॉन 15 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 7 अपॉन 15 आ जाएगा। माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस आता है। 11 को 1 अपॉन 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 अपॉन 15 आ जाएगा। इस तरह से हमने जो है कि वो क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हमारे पास क्या आ गया, ए इन्वर्स आ गया। अब हमने मालूम क्या करना है LHS में, ए इन्वर्स का होल इन्वर्स। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि नाउ ए इन्वर्स का होल इन्वर्स जो है कि वो क्या होगा, किसके इक्वल होगा। ठीक है, अब वो बराबर होगा, देखो अगर हमने ए इन्वर्स मालूम किया तो ए इन्वर्स किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। तो ए इन्वर्स का होल इन्वर्स किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स
डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स के बराबर होगा। अब इट कैन बी रिटन एज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। अब देखो ए इनवर्स क्या है हमारे पास, ये है ए इनवर्स। ठीक है, अब इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे किस तरह से, माइनस, अच्छा यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसको क्या करता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, तो ये क्या होगा 1/3 हो जाएगा। इसी तरह से 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा। इसी तरह से ये क्या होगा 7/15 हो जाएगा और -11/15 हो जाएगा, इस तरह से। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, ए इनवर्स है। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने लिख दिया। ओके, अब जो है कि हमारे पास ये है ए इनवर्स है, इसका हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो क्या है हमारे पास 1/3, इस तरह से लिखूंगा मैं, -1/3, फिर क्या लिखूंगा 2/3 लिखूंगा, इस तरह से। ओके, फिर जो है कि 7/15, 7/15, इसी तरह से -11/15। तो ये मैं सबसे पहले क्या करूँगा, डिटर्मिनेंट मालूम करूँगा, किसका, ए इनवर्स का। अब माइनस इंटू माइनस, देखो मैं इस तरह से पहले मल्टीप्लाई करूँगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये काम आप पहले से कर लो, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस। अब क्योंकि यहाँ पे काम हमने कुछ डायरेक्टली करना है, क्योंकि हम 2/2 के और 3/3 के डिटर्मिनेंट कई दफ़ा निकाल चुके हैं, तो इतना काम हमें आना चाहिए। माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। अब 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा अपॉन, और 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 15 जा या 15 3 जा 45 हो जाएगा। फिर माइनस की साइन आएगी। अब 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 14 आएगा, इस तरह से। और 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 45 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 45 आएगा, ऊपर क्या आएगा 11 और -14 आ जाएगा। 11 - 14 क्या होता है, -3/45। अब 3 1 ज़ा 3, 3 15 ज़ा 45, यानी -1/15 हमारे पास इस ए इनवर्स का क्या आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स ये भी पता है क्या है। ठीक है, तो इसी ए इनवर्स का हम क्या करेंगे, एडजॉइंट करेंगे। तो अब यहाँ पर जो है कि हम लिखेंगे नाउ ए इनवर्स का होल इनवर्स। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एडजॉइंट, यहाँ पर लिख देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स किसके बराबर होगा। ये हमारे पास ए इनवर्स है, इसका एडजॉइंट क्या होगा, -1/3 की जगह -11/15 लिख दूँगा, -11/15। इसी तरह से -11/15 की जगह -1/3 लिखूँगा, तो क्या लिखूँगा, -1/3। इसी तरह से +2/3 है तो ये क्या हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। इसी तरह से +7/15 है तो -7/15 हो जाएगा, इस तरह से। ओके, तो ये मेरे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स है। अब हम क्या करेंगे, हमें ए इनवर्स का होल इनवर्स मालूम करना है, तो ए इनवर्स का होल इनवर्स किसके इक्वल होगा, 1/, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या आया, -1/15, तो क्या लिखेंगे, -1/15। अब देख लो हमें क्या करना है, डायरेक्टली काम करना है। अगर हमारे पास A/B/C है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, A डिवाइडेड बाय B/C। तो फिर क्या होगा, A मल्टीप्लाई C ऊपर जाएगा, B नीचे आएगा, तो क्या होगा, ये AC/B हो जाएगा, इस तरह से। ओके, अब ये क्या होगा, -1/15 है तो 15 ऊपर चले जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। तो हम जो है कि इसको डायरेक्टली लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -15, इस तरह से लिखेंगे। ओके, तो हमारे पास क्या है, -15 है, और क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स हमारे पास क्या है, ये मौजूद है हमारे पास, -11/15, -2/3, इसी तरह से -7/15 और -1/3, इस तरह से हम करेंगे। ओके, अब जो है कि हम क्या करेंगे, -15 को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे,
तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो हम क्या करेंगे 11/15 इंटू 15 कर देंगे। माइनस की साइन को पहले मल्टीप्लाई कर दो। माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो ये क्या होगा 2/3 इंटू 15 हो जाएगा। इसी तरह से माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो 7/15 इंटू 15 हो जाएगा। इसी तरह से माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो 1/3 इंटू 15 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से जो है कि हम करेंगे इक्वल टू। अब देखो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा हमारे पास 11 आ जाएगा। इसी तरह से 3 5 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 7 बचेगा। 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15 5 1 ज़ा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये किसकी इक्वल है, मैट्रिक्स ए के बराबर है। तो लिहाजा जो है कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास ए इन्वर्स का होल इन्वर्स किसके इक्वल है, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया। तो आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से जो है कि ए इन्वर्स का होल इन्वर्स मैट्रिक्स ए के बराबर है। तो अब बढ़ते हैं हम इसके पार्ट 2 की तरफ और पार्ट 2 को सोल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है ए बी का होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो हमने इसको वेरीफाई करना है। तो सॉल्यूशन लिखूँगा, हम क्या करेंगे सबसे पहले तो LHS सोल्व करेंगे। तो LHS क्या है हमारे पास, LHS ए बी का होल इन्वर्स है। तो सबसे पहले तो ए बी का होल इन्वर्स करेंगे। उसके लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें ए बी को फाइंड करना है। ठीक है, तो यानी कि ए इंटू बी करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ए बी का होल इन्वर्स किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा एडजॉइंट ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए बी। क्या होगा, ए बी का डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, इस तरह से। अब इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि ए बी फाइंड करना पड़ेगा, यानी ए इंटू बी करना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसका एडजॉइंट लेना पड़ेगा, फिर ए बी का डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा हमें। फिर यहाँ पर हम पुट करेंगे और इस तरह से हमारे पास ए बी का होल इन्वर्स आ जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले तो ए बी करेंगे, यानी मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैट्रिक्स ए है हमारे पास 11 10 7 5 और मैट्रिक्स बी है हमारे पास 1 3 2 1 1 3 2 1। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो देखो मल्टीप्लाई करना हमें बहुत अच्छी तरह से आता है। 11 1 सा क्या होगा 11 होगा, प्लस 10 2 सा क्या होगा 20 होगा, 20 लिखेंगे। 11 3 सा 33 होता है, 33 लिखेंगे। इसी तरह से 10 1 सा क्या होगा 10 होगा, 10 लिखेंगे। ओके, अब 7 1 सा क्या होता है 7 लिखेंगे। इसी तरह से 5 2 सा क्या होगा 10 10 लिखेंगे। 7 3 सा क्या होगा 21 21 लिखेंगे। और 5 1 सा क्या होगा 5 लिखेंगे। ओके, अब जो है हमारे पास ए बी क्या आया इस तरह से 11 और 20 क्या है 31 होता है। 33 और 10 क्या होगा 43 होगा। 7 और 10 17 होता है। और 21 और 5 क्या होगा 26 होगा। इस तरह से हमने मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिज़ल्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे ए बी का डिटर्मिनेंट, ए बी क्या है ये है, और ए बी का डिटर्मिनेंट जो है वो हम फाइंड करेंगे। तो ए बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा 3 31 43 17 और 26। अब डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड करेंगे, 31 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये काम हम डायरेक्टली कर लेते हैं। 31 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18 हो जाएगा, इंटू 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। तो ये 6 आएगा, 10 आएगा, 1 आएगा और ये 8 आ जाएगा, 806 आ जाएगा। जब 31 को 26 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 806 आया माइनस। अब 43 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 43 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 3 ज़ा 51 आ जाएगा, 5 17 4 ज़ा 68 और 5 क्या होगा 73, यानी 731
1 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू, अब 731 माइनस कर देंगे तो ये 5 आ जाएगा 8, और 10 माइनस 3 क्या होगा, 7 आ जाएगा। इस तरह से 7 माइनस 7 0 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से जो है कि हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मालूम कर लिया। अब हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए बी है, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये हमारे पास क्या है, ए बी है, ठीक है। अब इसका एडजॉइंट क्या होगा, तो हम लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बी, इस तरह से छोटे से लिख देता हूँ मैं, एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या है हमारे पास, 31 की जगह 26, 26 की जगह 31 लिख दूंगा, तो 26 लिखूंगा और इनकी साइन चेंज कर दूंगा, ये -43 है। इसी तरह से -17 है और ये क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए बी है। ओके, अब रिमेनिंग पार्ट जो है कि मैं इस जगह पर सोल्व कर लेता हूँ। ओके, अब हमें क्या करना है, ए बी का होल इनवर्स। तो नाउ अब क्या करूँगा मैं, ए बी का होल इनवर्स किसके इक्वल है, 1 अपॉन ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो 1 अपॉन ए बी का डिटर्मिनेंट, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हमारे पास क्या है, 75 है, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, 75 लिखूँगा इंटू, अब एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या है, 26 -43, इसी तरह से -17 और ये क्या है, 31, तो 31 इस तरह से जो है कि लिखेंगे। ओके, अब 1 अपॉन 75 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो ये 26 अपॉन 75 हो जाएगा, -43 अपॉन 75 हो जाएगा। इसी तरह से क्या होगा, -17 अपॉन 75 हो जाएगा और 31 अपॉन 75 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आया, ए बी का होल इन्वर्स आ गया। अब हम जो है कि वो RHS सॉल्व करेंगे। तो RHS पे क्या है हमारे पास, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स है। तो बी इन्वर्स के लिए सबसे पहले जो है कि हमें पता होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो देखो, मैं इसको डायरेक्टली इस तरह से भी कर सकता हूँ, बहुत आसान है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स करूँगा। तो क्या करूँगा, अब बी इन्वर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, अब क्या करेंगे यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ बी। अब देखो मैट्रिक्स बी क्या है हमारे पास, 1 3 2 1 है, तो इसका एडजॉइंट क्या होगा। अब देखो ये क्या है, 1 है, ये 1 है, जगह रिप्लेस करो तो 1 1 ही रहेगा, 1 है, और ये -3 -2 हो जाएगा, क्या होगा, -3 और ये क्या होगा, -2 हो जाएगा, और ये 1 ही रहेगा। ये हमारे पास क्या है, एडजॉइंट बी है इनटू, इसी तरह से एडजॉइंट ए क्या होगा हमारे पास, एडजॉइंट ए होगा 5 ऊपर 11 नीचे आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, -10 होगा, -7 होगा और ये 11 होगा, इस तरह से। ठीक है, इसको भी मैं क्लियर करके लिख देता हूँ ताकि नज़र आए। और क्या आएगा हमारे पास, 1 -3 -2 और 1, इस तरह से। अब डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी यानी ये जो मैट्रिक्स बी है इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 3 2 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए 11 10 7 5, 11 10 7 5, ये हम मालूम कर भी चुके हैं। ओके, अब जो है हमारे पास क्या होगा, अब होगा हमारे पास, इनको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या होगा, 1 5 सा क्या होगा, 5 होगा,
इसी तरह से 3 माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 3 7 ज़ा क्या होगा 21 हो जाएगा। इसी तरह से 1 को -10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -10 होगा, -3 को 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -33 हो जाएगा, -2 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -10 हो जाएगा। इसी तरह से 1 को -7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -7 हो जाएगा, -2 को -10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो +20 आ जाएगा, 1 को 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो +11 आ जाएगा, इस तरह से। ओके, अपॉन अब 1 1 ज़ा क्या होता है, ये डिटर्मिनेंट मालूम करना है, ये डिटर्मिनेंट मालूम करना है, दोनों डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट ले लेना है। 1 1 ज़ा क्या होगा 1 होगा, -3 2 ज़ा क्या होगा 6 होगा, इस तरह से इंटू 11 5 ज़ा 55 होगा, -10 7 ज़ा क्या होगा 70 होगा, इक्वल टू अब 5 और 21 क्या होगा 26 होगा। इसी तरह से -10 -33 क्या होगा -43 हो जाएगा, और -10 -7 क्या होगा -17 हो जाएगा, 20 और 11 क्या होगा 31 हो जाएगा, इस तरह से। ओके, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे क्या है -5 आएगा तो -5 लिखूँगा, ठीक है। -6 + 1 क्या होगा -5 होगा, और 55 -70 क्या होगा हमारे पास -15 हो जाएगा। ओके, इक्वल टू, अब देखो माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस होगा, 5 को 15 से या 15 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 75 आ जाएगा। अब हम 75 को इस तरह से लिखेंगे 1/75 इंटू, अब क्या करेंगे ये मैट्रिक्स लिखेंगे 26 -43 -17 31। अब क्या करेंगे हम 1/75 को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। बिल्कुल हमारे पास यही फॉर्म बन चुकी है। अब हम बहुत इजीली ये बता सकते हैं कि ये दोनों जो है एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि ए बी का होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के बराबर है। तो अब जो है कि हम क्या करेंगे, बस सिंपली 1/75 को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 26/75 हो जाएगा, और ये क्या होगा -43/75 हो जाएगा। इसी तरह से -17/75 हो जाएगा, -17/75 हो जाएगा, 31/75 हो जाएगा, 31/75 हो जाएगा, इस तरह से। ओके, अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स हमारे पास क्या आया, ये आया, और ये किसके इक्वल है, ए बी के होल इन्वर्स के इक्वल है। तो लिहाजा जो है कि हम कह सकते हैं कि LHS इज़ इक्वल टू RHS, ठीक है। सिंस LHS इज इक्वल टू RHS है, देयर फॉर ए बी का होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के बराबर है, और ये क्या कर दिया हमने वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 को सॉल्व कर लिया। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 है, और यहाँ पर हमने क्या वेरीफाई करना है, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब डायरेक्टली आप सोल्व कर सकते हो, LHS और RHS को साथ साथ लेकर आप सोल्व कर सकते हो, या सेपरेटली सोल्व कर सकते हो। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन को मैंने साथ साथ सोल्व करवाया था, इसको मैं LHS RHS लेकर भी सोल्व करवा लेता हूँ। जैसे आपका दिल चाहे, जैसे आपको ईजी लगता है उस तरह से आप सोल्व करो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले तो LHS लेके सोल्व कर लेता हूँ। तो हमारे पास LHS क्या है, हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बी है। तो ये हमने करना है। इसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ए बी मालूम कर लेते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का प्रोडक्ट हम पहले भी ले चुके हैं इससे पहले वाले पार्ट में। तो ए मैट्रिक्स ए क्या है 11 10 7 5 है। इसी तरह से मैट्रिक्स बी क्या है 1 3 2 1 है, 1 3 2 1। ये हमारे पास क्या है मैट्रिक्स बी है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, 11 1 ज़ा 11 हो जाएगा, 10 2 ज़ा 20 हो जाएगा, 11 3 ज़ा 33 हो जाएगा, 10 1 ज़ा क्या होगा 10 होगा, 7 1 ज़ा 7 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, 7 3 ज़ा
21 होगा, प्लस 5 वन सा क्या होगा 5 होगा, इस तरह से। अब हमने क्या कर दिया, इन मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को, तो 11 प्लस 20 क्या होगा 31 होगा, और ये क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, और ये क्या होगा 26 होगा। अब ये तो हमारे पास आ गया, क्या आ गया, ए बी आ गया। अब ए बी का जो एडजॉइंट होगा, यानी एडजॉइंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए बी किसके बराबर होगा। अब ये हमारे पास क्या आ गया ए बी, इसका एडजॉइंट क्या होगा, 31 की जगह मैं 26 लिखूँगा, 26 की जगह मैं क्या लिखूँगा 31 लिखूँगा। अब इन दोनों की साइन क्या कर देंगे, हम चेंज कर देंगे, तो ये -43 हो जाएगा, प्लस 43 है -43, प्लस 17 है तो -17 होगा, माइनस का होगा तो प्लस में आ जाएगा, प्लस का होगा तो माइनस में आ जाएगा। इस तरह से एडजॉइंट ऑफ ए बी हमने मालूम कर लिया। तो ये हमने LHS सोल्व कर लिया। इसी तरह से हम RHS सोल्व कर लेते हैं। तो RHS पे क्या है हमारे पास, क्या है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स B इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। ओके, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स B इंटू, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A, इस तरह से लिखेंगे इक्वल टू। अब मैट्रिक्स B का एडजॉइंट क्या होगा वो लिखेंगे हम, यानी कि 1 1 की जगह आ जाएगा, 1 1 की जगह आ जाएगा, तो ये इसी तरह से रहेगा, 1 1 रहेगा, इन दोनों की साइन चेंज हो जाएगी। ये क्या है +3 है, -3 हो जाएगा, +2 है तो -2 हो जाएगा, इस तरह से। ये क्या है मेरे पास, एडजॉइंट ऑफ B है, इनटू एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा, 11 की जगह 5, 5 की जगह 11 आ जाएगा, और इन दोनों की साइनें चेंज हो जाएंगी, -10 होगा, और ये क्या है -7 हो जाएगा। अब इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट ले लेंगे। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 आया, -3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +21 आ जाएगा। इसी तरह से 1 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आएगा, -3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -33 आ जाएगा, -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आएगा, 1 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा, -2 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +20 आएगा, 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +11 आ जाएगा, इस तरह से। ओके, इक्वल टू, अब क्या होगा 21 और 5 क्या हो जाएगा हमारे पास 26 हो जाएगा। इसी तरह से ये -43 हो जाएगा, इसी तरह से ये -17 हो जाएगा, और इसी तरह से ये क्या हो जाएगा +31 हो जाएगा। अब हम क्लियरली देख सकते हैं जो हमारे पास LHS है वही हमारे पास क्या है RHS है। तो सिंस LHS इज़ इक्वल टू RHS, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ AB इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो ये क्या है, वेरीफाइड है। तो इसको हमने वेरीफाई कर लिया क्योंकि LHS और RHS का रिज़ल्ट सेम आया, तो ये वेरीफाई हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 है, 5A का होल इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1/5A इन्वर्स है। तो हमें अच्छी तरह से पता है ये किस तरह से मैट्रिक्स का यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स किया जाता है, ये हमें अच्छी तरह से पता है। तो और हमें जो है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी पता है, तो हम इसको बहुत आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। किस तरह से, देखो सबसे पहले तो मैं LHS को सॉल्व करूँगा। LHS मैंने लिखा सोल्यूशन, सोल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे LHS। तो LHS क्या है, 5A का होल इन्वर्स। तो पहला काम मैं क्या करूँगा, पहला काम मैं ये करूँगा कि 5 को मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं 5A फाइंड करूँगा। 5A क्या आता है, यानी कि 5 लिखा और मैट्रिक्स A क्या है 11 10 7 5। अब मैं इस 5 को, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हमने पढ़ी हुई है बहुत अच्छी तरह से, तो 5 को 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा 55 हो जाएगा। 5 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 50 हो जाएगा। इसी तरह से 5 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 35 होगा। 5 5 से क्या होगा 25 होगा।
तो ये हमारे पास क्या आ गया 5a आ गया। अब हमने मालूम क्या करना है 5a का होल इन्वर्स, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर 5a का होल इन्वर्स। 5a का होल इन्वर्स किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ 5a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ 5a, इसी 5a का डिटर्मिनेंट। अब इसका जो है एडजॉइंट किसके बराबर है, हम देख सकते हैं ये क्या है हमारे पास 5a है और इसका एडजॉइंट क्या होगा 25, 55 की जगह चले जाएगा तो 25 लिखेंगे, इनकी साइन चेंज हो जाएगी, ये -50 हो जाएगा, ये -35 हो जाएगा इस तरह से। ओके, और 25 की जगह क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा इस तरह से। ये तो हमारे पास क्या है इस 5a का एडजॉइंट जो है कि हमने ले लिया अपॉन। अब डिटर्मिनेंट लेंगे हम, इसी का डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 55 होगा, 50 होगा और 35 होगा और इस तरह से 25 होगा इस तरह से। ओके, अब क्या करेंगे हम इक्वल टू, अब इस एडजॉइंट को हम एज इट इज़ लिखेंगे 25 -50 -35 और ये 55 इस तरह से। ओके, अब जो है हम क्या करेंगे डिटर्मिनेंट इवेल्यूएट कर लेंगे, 55 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 55 को हम देखो 55 को हम क्या करेंगे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 5 से क्या होता है 125 होता है, 12 ऊपर चले जाएगा। 25 5 से क्या होता है 125, 125 प्लस 12 क्या होगा 137 हो जाएगा। ओके, तो क्या आएगा हमारे पास 1375 आ जाएगा, माइनस 55 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 1375 आया, माइनस अब 50 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, तो 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से तो 55 से क्या होगा हमारे पास 250 होगा, 25 ऊपर चले जाएगा, 53 से 150 होगा, 150 और 25 क्या होता है 175 आ जाएगा, यानी 1750 हो जाएगा। अब 1750 में से 1375 हम क्या करेंगे माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0 और 5, यानी 10 - 5 क्या होगा 5 हो जाएगा। इसी तरह से 14 - 7 क्या होगा 7 हो जाएगा। 6 - 3 क्या होगा 3 हो जाएगा। 1 - 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब -1750 है और प्लस 1375 है तो लिहाजा -375 हमारे पास जो है कि इसका रिज़ल्ट होगा। तो अब जो है कि मैं क्या करूँगा इक्वल टू, अब देखो मैं लिखूँगा 25, बल्कि क्या लिखेंगे यहाँ पर -375 हमारे पास क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो मैं लिखूँगा क्या लिखूँगा -375 इंटू, अब क्या करूँगा ये लिखूँगा मैं एडजॉइंट 25 -50 -35 और ये 55 इस तरह से। ओके, अब रिमेनिंग पार्ट को मैं जो है कि आगे सॉल्व कर लेता हूँ इस जगह पर। अब देखो मैं क्या करूँगा -1/375 को हर एलिमेंट से मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा। अब देखो हम आसानी के लिए क्या करते हैं माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इक्वल टू इस तरह से, माइनस प्लस माइनस होगा तो माइनस की साइन आएगी और 25/375 आ जाएगा। माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस होगा तो 50 यानी प्लस 50/375, यानी माइनस की साइन से हमारी जान छूट जाएगी। इसी तरह से मैं क्या करूँगा -1/375 को -35 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, यानी 35 क्या होगा हमारे पास 35/375 हो जाएगा, 375 हो जाएगा इस तरह से। ओके, अब -1/375 को 55 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या होगा 55 अब देखो माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस की साइन आएगी, 375 आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, रिड्यूस करेंगे लोवेस्ट टर्म के अंदर।
अब 25 वन ज़ा क्या होगा, 25 हो जाएगा, 25 15 ज़ा 375 हो जाएगा। इसी तरह से 25 2 ज़ा 50 हो जाएगा, 25 15 ज़ा 375 हो जाएगा। इसी तरह से 5 7 ज़ा 35 हो जाएगा, और 5 क्या होगा, 6 ज़ा 5 7 ज़ा 35 हो जाएगा, और 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा, यानी 7/75 हो जाएगा, 7/75 हो जाएगा। इसी तरह से 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा अपॉन, और ये क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। यानी 375 को 5 से डिवाइड करूँगा तो 375 आ जाएगा सिर्फ ओनली। तो ये हमने जो एक क्या मालूम कर लिया, 5a का होल इन्वर्स। अब हमने क्या मालूम करना है, RHS। तो RHS क्या है हमारे पास, RHS है 1/5a का इन्वर्स, इस तरह से। ओके, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर 1/5 को a इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं a इन्वर्स जो है कि वो मालूम करूँगा। अब a इन्वर्स जो है वो किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब एडजॉइंट ऑफ a, मैट्रिक्स a क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स a है 11 10 7 5 5 11 11 5 की जगह आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा, और ये -10 और -7 हो जाएगा, -10 -7 हो जाएगा, और ये 5 की जगह क्या आ जाएगा, 11 हो जाएगा। 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट करना हमें बहुत अच्छी तरह से आता है, ठीक है, इस तरह से। अब हमें क्या करना है, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट लेना है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा हमारे पास, 11 10 7 5 इक्वल टू, अब क्या करूँगा मैं, इस एडजॉइंट को एज इट इज़ लिखूँगा, 5 -10 -7 11 इस तरह से। ओके, अपॉन, अब 11 5 से क्या होगा, 55 माइनस, और 10 7 से क्या होगा, 70 होगा। तो अब जो है कि हमारे पास क्या आएगा, 5 -10 -7 11 इस तरह से। ओके, अपॉन, अच्छा क्या करूँगा मैं, इक्वल टू, अब ये क्या आएगा, 55 - 70 क्या होगा हमारे पास, -15 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, -1/15 आ जाएगा इस तरह से। अब -1/15 को मैं क्या करूँगा, अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। -1/15 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो -5/15 हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो 10/15 हो जाएगा। इसी तरह से माइनस माइनस प्लस होता है तो 7/15 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होगा तो 11/15 हो जाएगा इस तरह से। ओके, इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15 यानी कि -1/3 हो जाएगा। इसी तरह से 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, 7/15। इसी तरह से -11/15 हो जाएगा। तो ये हमने इस तरह से कर लिया। ओके, अब हमने किया क्या है, हमने यहाँ पर a इन्वर्स मालूम किया है, और हमें क्या मालूम करना है, 1/5 a इन्वर्स। तो ये हमारे पास a इन्वर्स है, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कि 1/5 a इन्वर्स किसके बराबर होगा, 1/5 लिखूँगा, और a इन्वर्स हमें मिल गया है, क्या है, -1/3, तो -1/3 लिखूँगा, और 2/3। इसी तरह से 7/15, तो 7/15 लिखूँगा। इसी तरह से -11/15 हो जाएगा, इक्वल टू, अब 1/5 को -1/3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। सबसे पहला काम तो हमने क्या करना है, माइनस लिखना है। ओके, अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 आएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 15 आएगा। इतना काम तो डायरेक्टली करना ही चाहिए। अब प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस होगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 15 आ जाएगा। ओके, इसी तरह से 1/5 को 7/15 से मल्टीप्लाई करना है। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा, 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा।
1 को -11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -11 आ जाएगा, अपॉन 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 75 आ जाएगा। इस तरह से अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास जो LHS था 5a का होल इन्वर्स -1/15, 2/15, 7/75 -11/75 ये आया था हमारे पास। इसी तरह से जो एक है 1/5a इन्वर्स हमारे पास सेम रिज़ल्ट आया। तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि LHS और RHS जो है कि वो इक्वल है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस LHS इज़ इक्वल टू RHS, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि 5a का होल इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1/5a इन्वर्स के इक्वल है। तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 भी सोल्व कर लिया। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा।